हेलो एवरीवन, डेली 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस डे 16 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स हम सीखेंगे। हमारा पहला वर्ड है ब्लिट्सक्रिग। ब्लिट्सक्रिग ब्लिट्सक्रिग एक नाउन है और ब्लिट्सक्रिग का अर्थ होता है बिजली की गति से किया गया सैन्य आक्रमण। बिजली की गति से किया गया मतलब कि बहुत ही तेज और बहुत ही सडन, अचानक और तेज हमला। ठीक है, अ फास्ट एंड पावरफुल मिलिट्री अटैक डिजाइन टू डिफीट एन एनिमी क्विकली। तो ब्लिट्सक्रिग जो होता है वो एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत ही रैपिड स्पीड से टैंक्स वगैरह हो गए, एयरक्राफ्ट यूज करके ट्रुप्स की मदद से दुश्मन पर अचानक हमला, जिसे आप सरप्राइज अटैक कहते हो, किया जाता है ताकि यह संभलने का मतलब कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले, अचानक से हो जाए, उसे कुछ भी आइडिया और पता ना हो और इतनी तेज गति से हो कि वो संभल ना पाए, सोच ना पाए, स्ट्रैटेजी ना बना पाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जर्मन कैरीड आउट अ ब्लिट्सक्रिग अगेंस्ट पोलैंड। जर्मन कैरीड आउट अ ब्लिट्सक्रिग अगेंस्ट पोलैंड मतलब जर्मनी ने पोलैंड पर तेज आक्रमण किया। फाइन, तो आई होप समझ में आया होगा। रैपिड मिलिट्री अटैक आप बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है और सारे एग्जाम्स वगैरह में यूज होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो बोनाफाइड। बोनाफाइड ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका होगा, मतलब दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में जहां जिसकी रिक्वायरमेंट हो। बोनाफाइड का अगर बेसिक समझ हिंदी में मीनिंग समझे तो वास्तविक या असली बोल सकते हैं, या आप सच्चा बोल सकते हैं, प्रमाणिक बोल सकते हैं। फाइन, रियल, जेन्युइन, जेन्युइन होता है मेड ऑनेस्टली और गुड इन गुड फेथ। ठीक है, वास्तविक, असली, रियल, जेन्युइन, मेड ऑनेस्टली और इन गुड फेथ आप बोलते हो। जैसे कि अगर हमें नॉर्मली बोलना हो कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है, मतलब कि बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स है। क्या है? बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, दिस इज अ बोनाफाइड डॉक्यूमेंट। उसका दावा सच्चा निकला, उसने जो दावा किया वो सच्चा निकला, तो हिज क्लेम टर्न्ड आउट टू बी बोनाफाइड। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ बोनाफाइड एम्प्लॉय। ही इज अ बोनाफाइड एम्प्लॉय, वह एक रियल कर्मचारी है। यहाँ सेंस क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट, यह एक मतलब कि सच्चा वास्तविक एम्प्लॉय है। ठीक है, ऑनेस्ट, एक तरह से ऑनेस्टी के साथ काम करता हो, ये सेंस और ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। तो बोनाफाइड डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, वास्तविक हो सकता है, रियल, असली, प्रमाणिक, सच्चा। नेक्स्ट इज कॉम्यूने बोनम। कॉम्यूने बोनम, कॉम्यूने बोनम एक नाउन हो गया और इसका अर्थ होता है, ये लैटिन एक्सप्रेशन है। ठीक है, लैटिन एक्सप्रेशन और इसका अर्थ होता है कॉम्यूने बोनम मतलब सामूहिक भलाई या सार्वजनिक हित, द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। जैसे कॉमन गुड बोलते हो, कभी कभी पब्लिक वेलफेयर भी बोलते हो। ठीक है, कलेक्टिव बेनिफिट्स बोल सकते हो। तो कम्यूने बोनम एक ऐसा मतलब कि पहले तो बता दिया ये लैटिन एक्सप्रेशन है, लैटिन एक्सप्रेशन जिसका अर्थ होता है कि सभी लोगों की भलाई, वेलबींग जिसे आप बोलते हो, पब्लिक इंटरेस्ट और कलेक्टिव बेनिफिट, सामूहिक लाभ होता है। तो इसका यूज जो जनरली कब किया जाता है? फिलॉसफी में आप देखने को आपको मिलेगा, फिलॉसफी में यूज किया जाता है, पॉलिटिक्स में, कानून, लीगल लॉ या सोशल पॉलिसीज में आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। कॉम्यूने बोनम मतलब यूज मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम फॉर द कॉमन गुड। कॉम्यूने बोनम यहाँ पे आप स्लैश करके डाल सकते हो। मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी क्या किया है कि सरकार ने सार्वजनिक हित के लिए नई योजना शुरू की। नेक्स्ट वन इज नी, एन डबल ई, के एन डबल ई नहीं, के एन डबल ई मतलब घुटना, ये है एन डबल ई। नी, नी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसका अर्थ होता है सरनेम जो आपके मैरिज से पहले हो। ये जनरली वुमेन्स के लिए होता है, वुमेन के लिए होता है। यूज्ड टू शो अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, विवाह से पहले का उपनाम। तो यह नी का जो यूज है किसी वुमेन के लिए, महिला के लिए विवाह से पहले वाले उपनाम को बताने के लिए किया जाता है। और ये जनरली क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग डॉक्यूमेंट्स में यूज किए जाने वाला नाम होता है। जैसे अगर मान लीजिए शादी से पहले किसी का नाम है सुप्रिया मेहता। ठीक है, तो वहां पे, और शादी के बाद क्या हो गया उसका सुप्रिया सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेहता जो है उसका नी हो गया। फाइन, तो इस तरह से एग्जाम्पल, हर मेडन सरनेम वॉज शर्मा। हर मेडन
सरनेम वॉज शर्मा। उसका जो विवाह से पूर्व नाम था वो शर्मा था। फाइन, आई होप समझ में आया हो। यूज टू शो अ वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज, ध्यान रखिएगा, NEE। नेक्स्ट वन इज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस भी लैटिन एक्सप्रेशन है और इसका 500 स्पीच नाउन होगा और इसका मैग्नम ओपस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ कृति या उसकी रचना या उसका काम। ठीक है, महान रचना, उत्कृष्ट कार्य भी बोल सकते हो। तो मास्टरपीस, जैसे कहते हैं ना, ये इसका मास्टरपीस है। ये इस व्यक्ति का, जैसे अगर कोई पेंटर है तो उसका मास्टरपीस है, मतलब क्या, उसका मैग्नम ओपस, उसका उत्कृष्ट कार्य है। तो मैग्नम ओपस का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति का सबसे महान, प्रसिद्ध या मास्टरपीस या ऐसी अचीवमेंट जो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए। तो यह वह कार्य होता है जिसके लिए वह व्यक्ति सबसे अधिक जाना जाता है। फाइन, एग्जाम्पल, मीनिंग इंग्लिश में हो गया द पर्सन्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। एग्जाम्पल है इसका, दिस बुक इज कंसीडर्ड हिज मैग्नम ओपस। उसकी यह जो बुक है, उसकी यह जो पुस्तक है, उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मतलब मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ कृति बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। तो मैग्नम ओपस का समझ में आया कि किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का सबसे अच्छा काम या जो मास्टरपीस जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट वन इज पर से, PER, पर एंड देन से। पर से भी लैटिन एक्सप्रेशन है और ये एडवर्बियल फ्रेज है। फाइन, पर से का अर्थ होता है अपने आप में या अपने मूल रूप में, अपने बेसिक फॉर्म में या स्वभावतः, मतलब क्या हो गया, अपने आप में। तो ये जनरली कोई सामान्य नॉर्मल नाउन वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म नहीं है क्योंकि ये लैटिन एक्सप्रेशन है। तो पर से का यूज तब किया जाता है जब हम किसी चीज को उसके खुद के मूल रूप में देखते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस या किसी इन्फ्लुएंस के। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अपने आप में या स्वभावतः। तो समथिंग कंसीडर्ड बाय इटसेल्फ विदाउट अदर फैक्टर्स, विदाउट एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से, मनी इज नॉट बैड पर से। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। पैसे को, जैसे खुद में पैसा जो चीज है वो खुद बुरा नहीं होता है। जैसे मान लो हमें बोलना हो कि यह जो विचार है अपने आप में गलत नहीं है, मतलब दिस आइडिया इज नॉट रॉन्ग पर से। लेकिन अगर ये विचार किसी चीज से जुड़ जाता है तो वो चीज बुरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन खुद में ये विचार जो है बिना किसी फैक्टर से, बिना किसी चीज के जुड़े हुए, ये खुद में बुरा नहीं है। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला एक्सप्रेशन है ऑनवी। एंड ऑनवी बोलते हैं, ऑनवी, ENNUI। एनुई नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है, जीवन से रुचि की कमी, जीवन में रुचि की कमी, जीवन से रुचि खत्म हो जाना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उस इंटरेस्टलेस हो जाना, निरस्ता जिसे बोलते, उबाऊ हो जाना। ठीक है, तो ऑनवी मतलब क्या हो गया, बोरियत बोल सकते हो, बोर्ड बोल सकते हो, बोर्डम बोल सकते हो, अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड बोर्डम विथ लाइफ और करंट एक्टिविटीज। तो ऑनवी ऐसी मानसिकता, मेंटल सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी के साथ उसे बोर्डम, बहुत टीडियम का अर्थ क्या होता है, निरस्ता। ठीक है, टीडियम या रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट फील होता रहता है। और अक्सर यह तब होता है जब जीवन में एक्साइटमेंट नहीं होती है, किसी तरह की चैलेंज नहीं होती है, नोवेल्टी मतलब कोई नया अनुभव नहीं होता है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, ऑनवी। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि लंबे छुट्टी में मुझे क्या उब फील होने लगी, उबाऊ महसूस होने लगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई बिगिन टू फील ऑनवी ड्यूरिंग द लॉन्ग वेकेशन। एक जैसी दिनचर्या, एक जैसा जो डेली एक्टिविटी होता है, दिनचर्या होता है, वो निरस्ता पैदा कर देता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, द सेम डेली रूटीन क्रिएटेड ऑनवी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्स पार्टे जो है ये लीगल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लीगल मतलब जनरली आपको लॉ, लीगल टर्म है ये। ठीक है, एक्सप्रेशन है और ये इसको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे देखो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में काउंट होता है। तो एक्स पार्टे क्या होता है, एक पक्ष, एक साइड की उपस्थिति या सुनवाई के बिना। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है
जैसे कि एक आप जनरली इसका जैसे कोर्ट वगैरह में, जैसे ना कोर्ट वगैरह में आप इस वर्ड का यूज देखोगे कि किसी मामले पर केवल वन पार्टी जो है, एक पक्ष है, की बात सुनकर जब कोई कोर्ट डिसीजन दे देता है या आदेश दे देता है, किसी तरह का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसका जो दूसरा पक्ष है, सेकंड पार्टी है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पर हम एक्स पार्टे वर्ड टर्म देखने को मिलता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो डन और डिसाइडेड फॉर वन पार्टी विदाउट द अदर पार्टी बीइंग प्रेजेंट। फाइन। एग्जाम्पल, द कोर्ट इशूड एन एक्स पार्टी ऑर्डर। अभी यहाँ पे लिखा है द कोर्ट इशूड एन एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब क्या हुआ कि अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया एक पक्ष की अनुपस्थिति में। मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी आई थी, दूसरी पार्टी नहीं आई, तो उसमें जो दूसरी पार्टी नहीं आई इसलिए इस वजह से यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर यूज हुआ। नेक्स्ट इज लेसे फेयर। लेसे फेयर, LAISSEZFAIR। फाइन, अच्छे से इसको देख लीजिए। लेसे फेयर बहुत बार यूज हुआ है न्यूज़पेपर में। नाउन और एडजेक्टिव है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अर्थ होता है न्यूनतम मतलब मिनिमम, हस्तक्षेप की नीति या अपने हाल पर छोड़ देना। बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, कम से कम हस्तक्षेप करने की पॉलिसी को हम लेसे फेयर बोलते हैं। या कभी कभी किसी चीज को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, जैसे अ पॉलिसी ऑफ allowing people और businesses to act freely with little or no interference। कोई इंटरफेरेंस नहीं, अपने आप से करो, ज़्यादा कहते हैं ना इंटरफेरेंस नहीं, तो उसे हम कहते हैं लेसे फेयर। तो एक ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा अप्रोच, ऐसा पर्सपेक्टिव जिसमें जो गवर्नमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई व्यक्ति दूसरों के कामों पर बहुत कम इंटरवेंशन करता है, मतलब हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप का इंग्लिश क्या होता है? इंटरवेंशन। तो और उन्हें अपने तरीके से काम करने का फ्रीडम देता है। यहाँ पर ये नहीं कि भाई तुमको जो करना है करो, वो वाला सेंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। भैया आप अपने तरीके से कीजिए, पीछे हम हैं लेकिन हम आपको ज्यादा इंटरफेयर आपके काम में नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल है द मैनेजर्स लेसे फेयर लीडरशिप गिव्स एम्प्लॉयज फ्रीडम। मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजर है, प्रबंधक जिसे हिंदी में बोलते हो, तो उसे कम नियंत्रण वाला जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, एम्प्लॉय को स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट इज इंटर एलिया। इंटर एलिया क्या हुआ? ये एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है अन्य बातों के साथ या अन्य चीजों के अलावा, ठीक है। लैटिन एक्सप्रेशन है ये। इंटर एलिया का अर्थ होता है जिसका अर्थ है, मान लो कि कोई ऐसी बात जो किसी चीज के साथ भी हो या अन्य चीजों के अलावा। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, इसका जो यूज होता है किसी ऐसे लिस्ट, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो, तर्क हो या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट में, यह बताने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है कि बताए गए जो पॉइंट्स हैं, बताए गए जो बिंदु हैं, उनके अतिरिक्त और भी बातें शामिल है, अन्य बातों के साथ या अन्य चीजों के अलावा ये भी इंक्लूडेड है। तो वहां पर हम इंटर एलिया का यूज करते हैं। अमंग अदर्स बोल सकते हैं, अमंग अदर थिंग्स, बिसाइड अदर मैटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। फाइन। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट मेंशन्ड एजुकेशन रिफॉर्म्स, इंटर एलिया। मतलब क्या हुआ कि जो रिपोर्ट है उसमें अन्य बातों के साथ शिक्षा सुधारों, मतलब एजुकेशन रिफॉर्म का उल्लेख किया गया है, मतलब मेंशन किया गया है। अगर हमें बोलना हो कि जैसे समझौते में अन्य चीजों के अलावा सुरक्षा प्रावधान शामिल थे, तो कैसे इसे बोलेंगे? द एग्रीमेंट इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रोविजन कॉमा इंटर एलिया। फाइन, इस तरह से हम यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।